एक कामयाबी तो हमें मिला है, मगर कोई और अब हमारा सिंधु पे डाका मारा है, किसी और ने एक डाका मारा है सिंधु पे। नाम है उसका मोदी। गुजरात का कसाई मोदी ने अब सिंधु पे हमला किया है। और मैं चाहूंगा कि जिस तरीके से हम मिल बैठ के साथ होके अपना सिंधु का आवाज मुल्क के अंदर उठाते हैं, अब जब बैनुल अक़वामी सतह पे सिंधु खतरा में है, तो ना सिर्फ ये सूबा के तमाम अवाम, चाहे पीपल्स पार्टी का हो, चाहे किसी और जमात के साथ हो, आप हमारे साथ खड़े होंगे और इस सिंधु को मोदी के खतरे से दफा करें। ये मैंने 27 दिसंबर को कहा था कि जब मैं आपका वजीर खारजा था तो मैं तब भी सिंधु पे हमले होते थे और मैं बैनुल अक़वामी सतह पे आपका वजीर खारजा की हैसियत में उस सिंधु का दिफा करता आ रहा हूं। और मैं इसी इंडस वाटर ट्रीटी का जिक्र कर रहा था कि तब भी इंडिया ने कोशिश किया, और अब मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी के वाकया के बाद इन्होंने ये ऐलान किया है कि वो इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानते। हम इनका ये फैसला को नहीं मानते। हमने सखर में उनको पहले कहा था, इनको ये समझ होना चाहिए कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, इस्लाम पुरअमन दीन है, नहीं चाहते, मगर जो हमारा सिंधु पे हमला करे वो जंग का तैयारी करे। ये सिंधु सिर्फ एक दरिया नहीं है, ये सिंधु हमारा सकाफत है, हमारा तारीख है। ना सिर्फ मेरा, मैं तो मोहनजोदारो के पास रहता हूं। ये एंशिएंट इंडस वैली सिविलाइजेशन 3000 साल पुराना जो वहां था, वो इसलिए कि सिंधु की वजह से। लेकिन जितना ये सिंधु मेरा है, जितना ये मेरा तारीख और मेरा सकाफत का हिस्सा है, तो भारत के अवाम भी इस सिंधु से प्यार करते हैं। भारत के अवाम भी जानते हैं कि ये हम दोनों ममालिक की तारीख इसी सिंधु से जुड़ा हुआ है। अगर उनका वजीर आजम जगह जगह जाके पहुंच के कहता है कि मैं एंशिएंट सिविलाइजेशन का नुमाइंदगी कर रहा हूं, वो तो सिंधु सिविलाइजेशन का नुमाइंदगी हम कर रहे हैं। ना हम इसको इजाजत देंगे कि वो सिंधु का गला घोंटे, और इंशाअल्लाह ताला ना भारत के अवाम ये इजाजत देंगे कि उनका जो वजीर आजम है वो कोई ऐसा फैसला ले। हम तैयार है आखिरी हद तक लड़ने के लिए, अपना दरिया को बचाने के लिए। हम जंग नहीं चाहते, मगर वो सिंधु पे हमला करे तो उनको मालूम है कि या इस सिंधु से पानी बहेगा या खून बहेगा।